अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकर हमने लिया है और ये आधा किलो रान का गोश्त बीफ का है। एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे, एक चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके गैस चालू कर देते हैं। ये हमने 4 सीटी के बाद में बंद करके आधा घंटा इसमें पकाया हूँ। उसके बाद गैस बंद करके छोड़ दिया था और जब वो पूरा निकल गया है भाप, फिर इसको मैं अब खोल रहा हूँ। गोश्त चेक करेंगे जरा कितना गला है। जगह थोड़ा पानी बहुत थोड़ा सा छूटा है, पानी जरा भी नहीं डाला था। ये गोश्त भी थोड़ा गल गया है। ये हमने पूरा गोश्त निकाल लिया है। ये देखिए कैसा ये एकदम नरम होगा, गल गया है। अब इसको ऐसा सब छोटे छोटे पीस में ऐसा हम पूरा निकाल लेते हैं। ये हमने गोश्त को पूरा मैश कर लिया है और ये इसके अंदर जो पानी गोश्त का निकला ये आधा गिलास करीब है। इसके अंदर हम इसको डाल देंगे वापस से। चना का दाल है, ये मैं 200 ग्राम लिया हूँ चना का दाल। 1 घंटे भिगा दिया था। अब इसको मैं इसी में डाल देता हूँ। जो पानी में भिगा के मैं रखा था उसी पानी से आधा गिलास पानी इसमें और डाल देंगे और इसको अब मैं बंद कर दूंगा। अब इसको सीटी आने के बाद स्लो आंच पे 20 मिनट और गलाऊंगा इसको। आप आने के बाद 15 मिनट स्लो आंच पे पकाया हूँ और बंद करके इसको हवा निकलने के बाद खोला हूँ। ये हमारा सब गल गया है दाल, देखो। अब इसको मैश करके फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने दाल और गोश्त को मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल को पीस लिया है। इसके अंदर थोड़ा अदरक का पेस्ट 1-2 चम्मच डाल कर पीसा हूँ। अभी इसके अंदर हम सूखे मसाले शामिल करेंगे। ये धनिया पाउडर है, इसको भून लिया और रोस्ट कर लिया हूँ, भून लिया हूँ, 3 चम्मच है। और ये 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 2 चम्मच चिली फ्लेक है, आधा चम्मच सादा नमक है, 1/4 चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच आमचूर है और ये काली मिर्च है, आधी चम्मच। ये सभी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से पहले अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यह मसाला हमारा मिल गया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं, आधा कप कोतमीर डालना हूँ और 1 कप पुदीना। इसको मैं अच्छे से मिला लेता हूँ। और सब मिला लिया। अभी इसमें 1 अंडा ये मिलाएंगे। अब ये हमारा गोश्त जो था रान का था ना, इसके लिए अब इसमें हम थोड़ा सा तेल मिलाएंगे। ये हमारा कबाब का बचा हुआ तेल था पहले का, उसमें से 1 टेबल स्पून तेल मिला के इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे। इसको जितना ज़्यादा मसाले में मलेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें नरमपन आता है और अंदर चिकासपन आएगा ज़रा। इसके लिए इसको फेटाई ज़रा अच्छा सा करना। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ, फिर इसको मैं कबाब का शक्ल देंगे। ये हमने सब बॉल बना लिया है उसको। अब इसको हम फ्राई करने के टाइम इसको हम ऐसा चपटा करके कबाब का शक्ल ऐसा देकर सेलो फ्राई करेंगे। ऐसा कबाब बना के हम सेलो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जैसा पूरा पका हुआ है, कच्चा तो है नहीं। अभी मैं इसको जितना ज़रूरत है उतना मैं फ्राई करूँगा, बाकी फ्रिज में स्टोर कर लूँगा। आप भी इसको बंद करके डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। हम इसको अंदर
कबाब को फ्राई करना शुरू करते हैं। स्लो आंच करके करें और जितना पीस आएगा तो हम डालेंगे। अब एक साइड से हम 2 से 3 मिनट स्लो आंच में तलेंगे, बाद में इसको पलटी करेंगे। यह हमारा कबाब हो गया है। इसको मैं 2 बार उल्टी पलटी करके सब तल लिया। गैस ऑफ कर रहा हूँ और ये सब पीस को निकाल लेता हूँ। बीफ का शामी कबाब बोले, रेसा कबाब बने, रेडी हो गया है। अभी आपको रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे रेसिपी के साथ दूसरे वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन।